हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीएसक्यू चैनल। और हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ सीरीज, उसमें भी चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। टुडे वी आर गोइंग टू सी द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज √5 इज इरैशनल। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है? इरैशनल, राइट? तो हम लोग सपोज करेंगे कि वो क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, assume that √5 is rational। अगर ये रैशनल है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो √5 इक्वल्स टू p बाय क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं, सपोज p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर other than 1। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों लिया? देखो, √5 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सही बात है। लेकिन अब उसमें कॉमन फैक्टर है नहीं है, वी डोंट नो, राइट? तो हम लोग सपोज करते हैं कि उसका 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सो वी डिवाइड p and q by the common factor to get √5 equals to a by b, where a and b are co-primes and b not equals to 0। ठीक है, p एंड q के बीच में हमने कॉमन फैक्टर ले लिया, तो अब हम लोग p एंड q को उसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमको ये a बाई b का फॉर्म मिले और वहां पे भी a एंड b को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब क्या होता है? ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच कॉमन फैक्टर अगर होता है तो सिर्फ वो 1 होना चाहिए और कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये a बाई b का फॉर्म है, अगर b 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो हम लोग आंसर नहीं निकाल पाते, इसलिए हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर b नीचे है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमको उसको भेजना है तो हम लोग क्या करेंगे? b नीचे डिवाइड में, b नीचे है मतलब डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो b√5 इक्वल्स टू a हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get 5 into b square equals to a square। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, राइट? अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब देन 5 डिवाइड्स a। देखो, अगर कोई प्राइम, देखो जैसे यहाँ पे 5 है, नंबर का स्क्वायर यहाँ पे a है, a का स्क्वायर, अगर 5 a के स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब 5 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये नंबर प्राइम होना चाहिए, a प्राइम हो ना हो नॉट एन इशू। ठीक है, चलो, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 अगर a को डिवाइड कर सकता है मतलब हम लोग a को लिख सकते हैं 5 टाइम्स c कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, मतलब क्या? a को हम लोग 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ बाय पुटिंग a equals to 5c in equation number 1 we get
क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जो ये a दिख रहा है उसकी जगह पे हम लोग 5c लिख देंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड 5b², इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हम लोग वैसे लिख लेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू a के जगह पे क्या लेना है हमको, 5c लेना है। यहाँ पे a का स्क्वायर था तो 5c का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ 5b² एज इट इज है, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c², ठीक है। इधर 5 है इधर 25, इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा b² इक्वल्स टू 5c², ठीक है। नाउ दैट मीन्स 5 डिवाइड्स b², देन 5 डिवाइड्स b। जैसे हमने यहाँ पे लिया था, अगर 5 a² को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। वैसे ही अगर 5 b² को डिवाइड करता है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स a and b have at least 5 as a common factor, but this is a contradiction. कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, देखो a एंड b आर को प्राइम्स, मतलब a एंड b के बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन आ क्यों रहा है, बिकॉज हमने अज्यूम किया था कि हमारा जो √5 है वो क्या है, रैशनल नंबर, राइट। सो हियर वी कैन कंक्लूड, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड that √5 is irrational number. Okay, hope you understand this. एक बार समराइज करते हैं। आपको प्रूफ करना है √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले अगर आपको इरेशनल बोला है, मतलब जो भी बोला है उसका अपोजिट अज्यूम करेंगे। तो आपको क्या बोला है प्रूफ करने के लिए, इरेशनल। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो नंबर रैशनल, ठीक है। अब रैशनल है मतलब p/q के फॉर्म में वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये p एंड q के बीच में कॉमन फैक्टर है नहीं है, वी डोंट नो। तो हम लोग एक सपोज करते हैं कि एक कॉमन फैक्टर है जो 1 के डिफरेंट, ठीक है। तो वो कॉमन फैक्टर से हम लोग p एंड q को डिवाइड कर देंगे ताकि हमको √5 इक्वल्स टू a/b के फॉर्म में मिले, जहां पे a एंड b को प्राइम है। इसका मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि GCD ऑफ a एंड b इक्वल्स टू 1। उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर अगर होगा तो वो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b को इधर ले लेंगे तो b इंटू √5 इक्वल्स टू a होगा। इनको स्क्वायर कर लेंगे तो हमको ये इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, 5a² को डिवाइड करता है। अगर 5a² को डिवाइड करता है इसका मतलब 5a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग a को 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख के देखते हैं तो हमको b² इक्वल्स टू 5c² मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, 5b² को डिवाइड करता है। अगर 5b² को डिवाइड करता है इसका मतलब 5b को भी डिवाइड करता होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो a भी 5 का मल्टीपल है, राइट, एंड b भी 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब a एंड b इन दोनों में 5 एज अ कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने अज्यूम ही किया था कि √5 रैशनल है, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, हेंस प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सेम इसको हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो इसको पहले हम लोग अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट 3 + 2 √5 is rational, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है दैट मीन्स वी कैन फाइंड
co-prime A and B where B is not equals to 0 such that 3 plus 2 root 5 equals to A by B। ठीक है, यहाँ पे A and B are integers, ये ध्यान में रखना। देखो अगर हमने ये अज्यूम किया है कि रैशनल नंबर है, मतलब इसको हम लोग A बाई B के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे दो नंबर जो कि को प्राइम है, को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ऐसे दो नंबर्स हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, 3 को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। यहाँ पे 3 प्लस में तो राइट हैंड साइड में माइनस में जाएगा। ठीक है, तो 2 रूट 5 इक्वल्स टू A बाई B -3 हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट 5 इक्वल्स टू A एज इट इज, इस B को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3B अपॉन B। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, रूट 5 को ऐसे रहने देते हैं, 2 को राइट हैंड साइड में भेजते हैं। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, मतलब रूट 5 इक्वल्स टू A माइनस 3B अपॉन 2B हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है A एंड B आर इंटीजर्स, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स तो A माइनस 3B भी इंटीजर होगा और ये नीचे वाला 2B भी इंटीजर होगा। Therefore, A minus 3B upon 2B is रैशनल नंबर, क्योंकि अगर ऊपर वाला भी इंटीजर है नीचे वाला भी इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर ही होगा ना। बट देखो अगर ये राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल नंबर होगा। दैट मीन्स रूट 5 इज रैशनल नंबर, राइट, बट this contradicts the fact that root 5 is irrational। क्योंकि हमको तो पता है ना, अभी हमने प्रूव किया था कि रूट 5 इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट 5 इज रैशनल। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने ये वाली जो क्वांटिटी है उसको रैशनल नंबर एज्यूम किया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट 3 plus 2 root 5 is irrational। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रूफ। लेट्स समराइज इट। प्रूफ करना था कि 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल, तो हमने उसका उल्टा अज्यूम किया। हमने अज्यूम किया कि ये क्या है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है मतलब A बाई B के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने A एंड B दोनों इंटीजर्स लिए, ठीक है, और A एंड B को प्राइम से, ये भी ध्यान में रखना, उन दोनों के बीच में और कोई कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 नहीं है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इस 3 को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो कुछ इस तरह से मिलेगा ना। ये है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर। A बाई B -3 है, राइट, तो 3 बाई 1 भी तो लिख सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, A इंटू 1 A माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3B, राइट, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो B आ गया। ठीक है, अब ये 2 नहीं चाहिए था तो इसको हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में भेज दिया। ठीक है, अब A इंटीजर है, B भी इंटीजर है, तो ये ऊपर वाला टर्म इंटीजर होगा और नीचे वाला भी टर्म इंटीजर होगा। अगर ऊपर वाला इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर है, इसका मतलब ये A माइनस 3B अपॉन 2B ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर आपका RHS रैशनल हो रहा है, इसका मतलब LHS भी रैशनल होना चाहिए, राइट। तो इस लॉजिक से तो रूट 5 भी रैशनल होना चाहिए।
बट अभी हमने पिछले स्लाइड में प्रूव किया था कि √5 तो इररेशनल है, राइट? तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब हमको जो फैक्ट पता है उसके अपोजिट आंसर ला रहा है, राइट? अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने अज्यूम किया था कि ये जो 3 + 2 √5 है ये रैशनल है, तो ये असम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा 3 + 2 √5 इज इररेशनल। ठीक है, चलो इसके बाद और 3 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन है हमारा जिसके 3 सब क्वेश्चंस है, इसमें भी हमको प्रूव करना है दैट 1/√2 इज इररेशनल, 7 √5 is irrational and 6 plus √2 is irrational। ठीक है, we will cover it in the next video। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट में कुछ डाउट हो so mention it in the comment section, and अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। In the next video, thank you।